हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रेट मदरहुड। सो गाइज, आज की हमारी ये जो वीडियो है, इस वीडियो का टॉपिक होगा जॉइंडिस इन न्यूबॉर्न बेबी। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ भी ये सेम एक्सपीरियंस रह चुका है। जब मेरी डिलीवरी हुई थी एट दैट टाइम मेरे बेबी को भी जॉइंडिस की प्रॉब्लम हो गई थी। बट मुझे एट दैट टाइम कोई आइडिया नहीं था कि ये कैसे होता है, इसका ट्रीटमेंट एंड ऑल कैसे होता है, ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है एंड ऑल दैट। सो इसी वजह से आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप सभी मॉम्स के लिए, सो दैट इन केस अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको पहले से इस बारे में नॉलेज हो और आप ज़्यादा पैनिक क्रिएट ना करें और कामली ही सारी सिचुएशन को फेस करें, क्योंकि ये नॉर्मल सी प्रॉब्लम है। अगर आप अभी देखो तो 60 to 70% जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम हो ही जाती है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी कि क्या क्या रीजंस की वजह से ये जो जॉइंडिस की प्रॉब्लम होती है वो बच्चों में आ जाती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको ऐसी ही वीडियो आगे भी सबसे पहले देखने को मिलती रहे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात कर लेते हैं कि जॉइंडिस होता क्या है और ये कैसे हमारी बॉडी में ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमारी जो बॉडी होती है उसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिनके ब्रेकडाउन से बिलीरुबिन क्रिएट होता है। अगर बिलीरुबिन का जो लेवल है वो एक सर्टेन लेवल से इंक्रीज हो जाता है तो हमारी बॉडी में जॉइंडिस की प्रॉब्लम हो जाती है। और हम ये चीज़ कैसे पता लगा सकते हैं कि हमें जॉइंडिस हो चुका है, तो वो हम पता लगाते हैं कि अगर आप एक फिंगर से जेंटली अपनी स्किन पे प्रेस करोगे तो वहाँ पे येलो येलो स्किन हो जाएगी, येलो पिगमेंट हो जाता है। सो वो धीरे धीरे फिर ठीक हो जाता है। अगर फर्स्ट स्टेज है जॉइंडिस का तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा, तो इन दैट केस आपकी स्किन जो है, आपका फेस हो गया, आपकी टंग हो गई, आपकी आई हो गई, वो सारी चीज़ें येलो येलो दिखने लगती है प्रॉपरली। तो वो ज़्यादा, अगर आपको ज़्यादा लेवल पे हो गया है जॉइंडिस तो आपको वो प्रॉपरली दिखता है क्लियरली। लेकिन जो बच्चों में जॉइंडिस होता है और जो एडल्ट्स में जॉइंडिस होता है उसमें डिफरेंस होता है। जैसे 5 mg जो है बच्चों के लिए नॉर्मल मानी जाती है। 5 mg अगर बिलीरुबिन का लेवल है तो वो बच्चों में, न्यूबॉर्न बेबी में नॉर्मल माना जाता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ऑफ डिलीवरी। लेकिन वही लेवल एडल्ट्स में ज़्यादा माना जाता है। तो उस अगर 5 mg किसी एडल्ट में है बिलीरुबिन का लेवल तो उसमें उनको जॉइंडिस होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से न्यूबॉर्न बेबी में ये प्रॉब्लम हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहला रीज़न है जिनकी वजह से बेबी में ये जॉइंडिस की प्रॉब्लम हो जाती है वो है स्ट्रेस ऑफ डिलीवरी। हाई स्ट्रेस ऑफ डिलीवरी की वजह से बेबी में ये जॉइंडिस की प्रॉब्लम हो जाती है। एंड देन सेकेंड रीज़न इज़ कि अगर बेबी का जो ब्लड टाइप है वो मदर के ब्लड टाइप से कंपेटेबल नहीं है, सो इन दैट केस जो है बेबी के रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ज़्यादा ब्रेक डाउन होते हैं, जिसकी वजह से बिलीरुबिन लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और बेबी को जॉइंडिस की प्रॉब्लम हो जाती है। देन थर्ड थिंग इज़ कि अगर कोई किसी तरीके की एबनॉर्मलिटी है रेड ब्लड सेल्स में बेबी के, तो उस केस में क्या है कि जैसे लार्ज ब्लड सेल्स जो हैं, रेड ब्लड सेल्स वो स्मॉल हैं, काफ़ी छोटे छोटे रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं, तो वो ज़्यादा ब्रेक डाउन होते हैं और जिसकी वजह से बिलीरुबिन जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है और बेबी को जॉइंडिस हो जाता है। देन फोर्थ रीज़न ये है कि अगर जो है न्यूबॉर्न बेबी वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, या फॉर्मूला मिल्क अगर वो ले रहा है तो वो भी अच्छे से नहीं पी पा रहा है किसी रीज़न से, तो उस केस में भी बेबी को जॉइंडिस की प्रॉब्लम हो जाती है। एंड देन फिफ्थ थिंग इज़ कि अगर किसी टाइप का न्यूबॉर्न बेबी को इन्फेक्शन है, कोई एंजाइम इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सो उस केस में भी बेबी को जॉइंडिस की प्रॉब्लम हो जाती है। सो ये रीजंस हैं गाइस जिसकी वजह से न्यूबॉर्न बेबी में ये प्रॉब्लम हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है कि जो एडल्ट्स होते हैं अगर उनमें ये जॉइंडिस की प्रॉब्लम होती है तो लीवर जो है वो बिलीरुबिन को प्रोसेस करता है और वो फ्लश आउट कर देता है बिलीरुबिन को, जिससे वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके केस में क्या होता है कि लीवर इतना डेवलप नहीं होता है कि वो बिलीरुबिन को प्रोसेस कर पाए और उन्हें फ्लश आउट कर पाए। सो अब हम बात करेंगे कि 3 स्टेजेस ऑफ जॉइंडिस कौन कौन से हैं न्यूबॉर्न बेबी में और कैसे उनको हम ट्रीट कर सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट होता है उसे ठीक करने के लिए।
सो जो 3 स्टेजेस हैं आपके जॉइंडिस के न्यूबॉर्न बेबी में, तो फर्स्ट स्टेज जो है, अगर मैंने जैसे आपको बताया पहले ही कि 5 mg तक अगर आपका बिलीरुबिन का लेवल है न्यूबॉर्न बेबी में, तो वो नॉर्मल माना जाता है बिकॉज ऑफ हाई स्ट्रेस ऑफ डिलीवरी। तो अगर 5 mg से ऊपर जा रहा है बिलीरुबिन का लेवल, तो फिर बेबी को जॉइंडिस माना जाता है। और वही जैसे आप कैसे पता लगा सकते हैं कि एक जेंटली आप प्रेस करेंगे उसकी स्किन पे, हैंड पे या लेग पे, कहीं पे भी, तो वहाँ पे येलो पिगमेंट हो जाता है और धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगर फर्स्ट स्टेज है जॉइंडिस का, तो आप ऐसे ही इजीली पता लगा सकते हैं। और अगर फर्स्ट स्टेज होता है तो उसका ट्रीटमेंट भी ऐसा कुछ नहीं होता है। डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि अगर फर्स्ट स्टेज ही है, नॉर्मली मतलब अभी जस्ट हुआ ही है बेबी को, तो उस केस में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे बेबी को एटलीस्ट 1.5 आवर या 2 आवर के लिए सनराइज के नीचे रखें और उसको धूप दिलवाएं, जिससे जो है बेबी का जो येलो पिगमेंट, जो बिलीरुबिन लेवल है वो डिक्रीज होता है और जॉइंडिस ठीक होता है। प्लस बेबी का जो लीवर होता है वो मिनिमम 2 वीक्स में जो है वो प्रॉपरली डेवलप हो जाता है आफ्टर डिलीवरी, तो वो धीरे धीरे उसे प्रोसेस भी करने लगता है और फ्लश आउट कर देता है। तो इस तरीके से जो आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ जॉइंडिस एंड न्यूबॉर्न बेबी में वो ठीक हो जाता है। देन अब बात करते हैं सेकेंड स्टेज की। अगर बेबी में जो बिलीरुबिन लेवल है वो 10 mg से इंक्रीज हो चुका है, लाइक 15 और 14 mg और 18 mg, तो इन दैट केस बेबी का ट्रीटमेंट फोटोथेरेपी के द्वारा किया जाता है। मेरे बेबी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। नॉर्मली जो है आपके बेबी को जॉइंडिस है या नहीं है वो पता चल जाता है मैक्सिमम 5 to 7 डेज के बीच में। तो मेरे बेबी को भी 5 to 7 डेज के बीच में ही जॉइंडिस हुआ था, लेकिन हमें पता चला था थोड़ा सा डिले, हमें 8th डे जाके पता चला था कि बेबी को जॉइंडिस है। तो उस टाइम पे फिर हमने उसका ब्लड टेस्ट कराया था और उसका जो बिलीरुबिन का लेवल निकला था वो 14.8 mg निकला था। सो इस वजह से हमें उसे फोटोथेरेपी के लिए रखना पड़ा था। फोटोथेरेपी क्या होता है कि इसमें एक बिलीरुबिन स्पेक्ट्रम लाइट में बेबी को रखा जाता है। एक स्पेशल बेड होता है इसमें, जिसमें ग्लास का बेड होता है, नीचे भी रेज होती हैं, ऊपर भी रेज होती हैं, तो दोनों साइड से बेबी की बॉडी में रेज लगती हैं, जिसकी वजह से वो जो बिलीरुबिन है वो डिक्रीज होता है और वो फ्लश आउट होता है। और प्लस ये भी चीज़ है कि अगर आपका फर्स्ट स्टेज है, चाहे सेकेंड स्टेज है, चाहे थर्ड स्टेज है जॉइंडिस का बेबी को, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को है ब्रेस्ट फीडिंग या फॉर्मूला मिल्क, जो भी फर्स्टली तो यही रिकमेंड किया जाता है कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी है बच्चे को, क्योंकि वो ज़्यादा उसमें इम्यूनिटी होती है, तो वो बच्चे को ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा उसे पिएगा तो जल्दी वो ठीक हो पाए। तो मैंने जब मेरे बेटे के साथ सेम सिचुएशन हुई थी तो उसे भी बिलीरुबिन स्पेक्ट्रम लाइट में रखा गया था। उसका 14.8 mg था लेवल, तो इसलिए हमने उसे कॉन्टीन्यूसली 24 आवर्स उसमें रखा था और मैं हर हाफ एन आवर 1 आवर में उसे ब्रेस्ट फीडिंग करा रही थी, सो दैट वो फ्लश आउट हो पाए, उसका जो भी बिलीरुबिन लेवल है वो डिक्रीज़ हो पाए। तो आफ्टर 24 आवर्स उसका जो बिलीरुबिन लेवल था वो नॉर्मल हो चुका था, बट एट दैट टाइम आई वॉज रियली स्कैर्ड, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे होता है। और प्लस बेबी के लिए भी ये बिल्कुल न्यू होता है, बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि अचानक से उसके सारे कपड़े उतार के उसे आई गोगल्स और डायपर में उसे वहाँ पे लिटाना होता है, क्योंकि तभी उसकी बॉडी में वो सारी रेज लगती हैं। सेकेंड थिंग मैं आपको ये भी बता दूं कि बेबी को ऐसे ही नहीं लिटाया जाता है, उसकी आंखों पे पट्टी बांधनी होती है या आई गोगल लगाना होता है, सो दैट उसकी आंखों पे वो रेज ना लगे, क्योंकि उससे उसकी आंखों की रोशनी पे फ़र्क पड़ता है, या जा भी सकती है रोशनी, ख़राब भी हो सकती है। सो इसलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि उसको आंखों पे और डायपर पहना के ही आप उस लाइट में रखें। सो मैंने भी सेम ही चीज़ की थी। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, मिनिमम 8 to 12 टाइम्स आप 24 आवर्स में उसे ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, सो दैट वो बिलीरुबिन जो है वो जल्दी से जल्दी फ्लश आउट हो। देन थर्ड जो स्टेज होता है जॉइंडिस का, जैसे बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो गई जॉइंडिस की, तो एट दैट टाइम जो है डॉक्टर्स को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, ब्लड चेंज करना पड़ता है, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बहुत तेज़ी से ब्रेक डाउन होने स्टार्ट हो जाते हैं और बिलीरुबिन बहुत स्पीड से इंक्रीज़ होने लगता है, जिसकी वजह से वो कम नहीं होता है, तो इसलिए वो ब्लड चेंज करते हैं बेबी का।
तो वो सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी क्रिटिकल होती है, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है और टेंशन भी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। बट आपको थोड़ा सा काम रहना है और ये ज़्यादा कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, वो ठीक हो जाते हैं बेबी। अगर आप पहले ही स्टार्टिंग में ही वो चीज़ जज कर लें और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें तो आप इजीली उसे ठीक कर सकते हैं टाइमली, तो आपको थर्ड स्टेज तक पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो गाइस ये एक्सपीरियंस रहा है मेरा, सो दैट मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये चीज़ शेयर करूं, सो दैट आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो जाए। क्योंकि सडनली अगर किसी मदर के, न्यूली मदर के साथ ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो बहुत ज़्यादा स्कैर्ड हो जाती है, लाइक मी। क्योंकि 9 मंथ आप अपने बेबी को अपने वॉर्म में रखते हो, जब वो बाहर आता है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, बहुत ज़्यादा वो केयर होती है अपनी बेबी के लिए। तो ऐसी सिचुएशन हो जाए तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और बहुत ज़्यादा स्कैर्ड भी हो जाते हैं हम। तो बट आपको स्कैर्ड नहीं होना है, आप हेल्दी खाइए, सारी चीज़ें हेल्दी करिए, वॉक करिए। और बाकी इन केस अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो आप डरिए मत, उस चीज़ को फेस करिए। ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली आज के टाइम पे ये बहुत काफ़ी नॉर्मल हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो मोस्टली हर न्यूबॉर्न बेबी को ये प्रॉब्लम हो जाती है, बट वो ईजिली ठीक हो जाती है। अगर आप फर्स्ट स्टेज पे उसे जज कर लेंगे तो आप इजीली उसे ठीक कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, सो दैट ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलती रहे। चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।